गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 1 चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ फिश ब्रीडिंग ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने जो आगे का टॉपिक है वो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने रिप्रोडक्शन इन फिशेस ये टॉपिक पढ़ा है। और जिसमें जो फर्स्ट वाला टॉपिक है इस चैप्टर का, जो फर्स्ट टॉपिक है जनरल प्रिंसिपल ऑफ ब्रीडिंग, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक, वो जो टॉपिक है वो रिड्यूस कर दिया गया है सिलेबस का। और उसके बाद जो सेकंड टॉपिक था रिप्रोडक्शन इन फिशेस, जो हम पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले पीपीटी में। अब हम लोग उस दिन हमने जो रिप्रोडक्शन इन फिशेस पढ़ा था उसमें हमने बंद ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा था। अब बंद ब्रीडिंग क्या होती है? बंद ब्रीडिंग मीन्स एक ऐसा स्पेशल टैंक हम लोग बनाते हैं जिसमें कंटिन्यू वाटर फ्लो जो है वो चालू रहता है, ताकि जो ऐसी फिशेस है जो डिफ़िकल्ट है ब्रीड करने के लिए नॉर्मल वाटर में, वो सिर्फ रिवर वाटर में ब्रीड करती है। मीन्स रिवर में क्या होता है, कंटिन्यूस वाटर फ्लो होते रहता है। तो ऐसे ही वाटर में जो फिशेस ब्रीड करती है, ऐसे फिशेस के लिए स्पेशल टाइप ऑफ टैंक प्रिपेयर किए जाते हैं जिसमें कंटिन्यू वाटर फ्लो चालू रहता है, जिसके वजह से फिशेस जो है वो ब्रीड कर पाती है। तो ऐसे फिशेस के लिए हम बंद ब्रीडिंग का यूज़ करते हैं। जी मीन्स हम बंद तैयार करते हैं जिसमें वो फिश ब्रीड करती है। तो उसमें हमने बंद ब्रीडिंग में हमने पेरेनियल और वेट बंद और सीजनल और ड्राई बंद, वेट बंद और ड्राई बंद दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अभी जो उसके बाद का टॉपिक है स्पॉनिंग इन बंद, तो वो टॉपिक हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। स्पॉनिंग इन बोथ बंद, दैट इज़ ड्राई एंड वेट बंद, ऑकर आफ्टर हैवी शॉवर। तो ड्राई बंद किसको बोलते हैं? जो सिर्फ 1-2 महीने के लिए रहता है, ठीक है। और वेट बंद हम किसको बोलते हैं? वो थ्रू आउट ईयर या फिर 6-7 महीने के लिए रहता है। तो ऐसे बंद को क्या बोलते हैं? वेट बंद। तो ड्राई बंद और वेट बंद में ब्रीडिंग कब स्टार्ट होती है? आफ्टर हैवी शॉवर, मीन्स रेन आने के बाद, अच्छी तरीके से जब बारिश होती है उसके बाद उसमें स्पॉनिंग करती है फिशेस। ड्यूरिंग दिस लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर रशेस इन द बंद। तो बारिश के दौरान बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर जो है वो बंद में एंटर करता है। इन बंद ब्रीड सिलेक्टेड नंबर ऑफ ब्रूडर्स इन द रेशियो 2:1 मेल एंड फीमेल आर इंट्रोड्यूस इन दी बंद। तो जब हमको ब्रीडिंग करवानी होती है उसमें, तो हम क्या करते हैं? मेल और फीमेल को सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्टेड नंबर्स ऑफ ब्रूडर्स मीन्स जो एग्स ले करने वाले होते हैं, स्पर्म ले करने वाले होते हैं, ठीक है, स्पर्म प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। तो ऐसे जो फिशेस होती है मैच्योर फिशेस, उनको हम 2:1 मीन्स 2 मेल एंड 1 फीमेल, ऐसे हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं बंद में। At the beginning, small size breeder are stimulated and they migrate to the breeding ground. तो सबसे पहले हम स्मॉल साइज़ के जो ब्रीडर्स होते हैं उन्हें स्टिमुलेट करते हैं, इंजेक्ट किया जाता है उन्हें, तो जिससे वो स्टिमुलेट होकर वो माइग्रेट करते हैं कहाँ पे? ब्रीडिंग ग्राउंड पे। लेटर ऑन लार्ज साइज फिश फॉलो देम, और बाद में जो बड़ी साइज़ की फिशेस होती है वो उन्हें फॉलो करते हुए वहाँ पे पहुँचती है ब्रीडिंग ग्राउंड पे। स्पॉनिंग ऑकर ओवर अ हार्ड सॉइल और ऑन रॉकी एम्बैंकमेंट, और स्पॉनिंग ऑन अ शैलो वाटर एरिया। तो स्पॉनिंग कहाँ पे होता है? हार्ड सॉइल और रॉकी एम्बैंकमेंट जहाँ पे होता है वहाँ पे फिश स्पॉन करती है, और जहाँ पे शैलो वाटर एरिया होता है, ठीक है, कम पानी का एरिया होता है, वहाँ पे फिश स्पॉन करती है। नाउअडेज in Midnapur and Bankura district of West Bengal, near about 10 to 20% of the brood stock release in the bun after injecting. तो मिदनापुर और बंकुरा में बंद का यूज़ ज़्यादा होता है, वहाँ पे ही बंद पाए जाते हैं ज़्यादा। तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल में 10 to 20% ब्रूड स्टॉक रिलीज़ किया जाता है बंद में आफ्टर इंजेक्टिंग के बाद,
मीन्स हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं उनमें ताकि वो स्पॉन कर सके। बाय दिस टेक्निक 100% सक्सेस इज ऑब्टेन्ड। तो इस टेक्निक से क्या होती है, सक्सेस, अच्छा सक्सेस रेट हमें मिलता है। फॉर ब्रीडिंग इन बंद फिशरमैन आर नॉट वेटिंग फॉर रेन वाटर। तो बंद ब्रीडिंग अगर करना होता है फिशरमैन्स को तो वो बारिश के लिए वेट नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली जो नेचुरल वाटर हमारे पास होता है वो उसमें छोड़ते हैं, कंटिन्यू फ्लो उसका रहने देते हैं और फिश उसमें ब्रीड करती है। दे आर यूजिंग स्टोर्ड वाटर फ्रॉम रिजर्वायर और वेल। तो वेल वाटर या फिर रिजर्वायर से जो वाटर होता है वो यूज़ किया जाता है। बंद आर कंस्ट्रक्टेड विथ आउटलेट एंड इनलेट एट अपोजिट एंड। तो जब हम लोग बंद बनाते हैं, टैंक बनाते हैं, तब उसमें आउटलेट और इनलेट अपोजिट एक दूसरे से अपोजिट एंड में होते हैं। फिशेस आर कीप्ड इन स्मॉल पॉन्ड। फिशेस को छोटे छोटे जो पॉन्ड होते हैं उसमें रखा जाता है। फ्लो ऑफ वाटर रिलीज इन बंद थ्रू इनलेट। और वाटर फ्लो उसमें इनलेट से होता है फ्लो। ब्रीडिंग टेक्स प्लेस नियर द आउटलेट एरिया ऑफ द पॉन्ड। और ब्रीडिंग कहाँ पे होती है फिशेस की, जहाँ पे आउटलेट एरिया होता है पॉन्ड का, वहाँ पे ब्रीडिंग होती है। सच पॉन्ड्स आर कॉल्ड एज मोगरा बंद। तो ऐसे बंद को हम क्या कहते हैं, मोगरा बंद। ड्राई बंद आर ऑल्सो यूज फॉर द सक्सेसफुल ब्रीडिंग ऑफ चाइनीज कार्प, ग्रास कार्प एंड सिल्वर कार्प। तो ड्राई बंद जो होते हैं वो कब यूज़ किए जाते हैं, जब हम लोग चाइनीज़ कार्प, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प की ब्रीडिंग करते हैं, तो इसमें सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। स्पॉनिंग में ऑकर एट नाइट एंड ड्यूरिंग ब्राइट सन इन दी आफ्टरनून। तो स्पॉनिंग कब होता है इनका, जब रात का समय होता है या फिर ब्राइट सन जब आफ्टरनून का टाइम होता है तब होता है। मृगल एंड रोहू ब्रीड्स इन मॉर्निंग आवर्स वेयर एज कतला ब्रीड इन आफ्टरनून आवर्स टिल इवनिंग। तो मृगल जो फिश होती है, सीरिनस मृगला और लेबियो रोहिता, ऐसी जो फिशेस है वो मॉर्निंग आवर्स में ब्रीड करते हैं। वेयर एज कतला जो फिश होती है वो आफ्टरनून आवर्स में इवनिंग तक के ब्रीडिंग करती है। कतला ब्रीड्स इन डीपर वाटर बिकॉज ऑफ देयर डीप बॉडी एंड लार्ज साइज। तो कतला को थोड़ा वाटर डीप चाहिए होता है क्योंकि उसकी बॉडी बड़ी होती है और डीप बॉडी होती है। वेयर एज रोहू एंड मृगल ब्रीड्स इन शैलो वाटर। जबकि रोहू और मृगल शैलो वाटर में ब्रीड कर पाते हैं। डेप्थ ऑफ द वाटर फॉर ब्रीडिंग वेरीज फ्रॉम 8 सेंटीमीटर टू 1.2 मीटर। तो पानी की जो डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए ब्रीडिंग के टाइम पे, 8 सेंटीमीटर टू 1.2 मीटर तक। आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ सेक्स प्ले फिशेस ब्रीड एंड फीमेल रिलीज हर एग्स इन दी वाटर। तो आफ्टर शॉर्ट पीरियड सेक्स प्ले के बाद क्या होता है, फीमेल फिश एग रिलीज करती है वाटर में। मेल फर्टिलाइज देम बाय रिलीजिंग स्पर्म ओवर इट। और जब क्यों बोला जाता है फिशेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जो एग्स है वो फर्टाइल कब होते हैं, बॉडी के बाहर। जब फिश एग्स ले कर देती है उसके ऊपर जो मेल फिश होती है वो अपने स्पर्म रिलीज़ करते हैं और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसीलिए क्या बोला गया है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मीन्स बॉडी के अंदर एग्स फर्टिलाइज नहीं होते हैं, बॉडी के बाहर इनका फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है फिशेस में। व्हेन स्पॉनिंग इज ओवर अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एग इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन द स्पॉनिंग साइड। तो जब स्पॉनिंग कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे एग्स देकर हो जाते हैं, तब क्या होता है, एग्स की एक ब्लैंकेट की तरह वहाँ पे बीत जाती है स्पॉनिंग साइड पे। स्पेंट फिश मूव टू द डीपर एरिया ऑफ द बन। और स्पेंट फिश मीन्स जो फिश एग ले कर चुकी है, ऐसी जो फिश है वो फिर बंद की जो डीपर एरिया होता है वहाँ पे चली जाती है। एग्स आर कलेक्टेड एंड आर ट्रांसफर टू हैचरीज फॉर फर्दर एक्टिविटी। बाद में फिशरमैन जो होते हैं एग्स कलेक्ट कर लेते हैं और उन्हें हैचरीज में ट्रांसफ़र किया जाता है और वहाँ पे उनकी केयर की जाती है और बाद में आगे की जो एक्टिविटीज़ है वो की जाती हैं।
नो सिंगल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉनिंग ऑफ कार्ब्स इन रिवर और इन वन। तो रिवर और वन में कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। फैक्टर लाइक मानसून, फ्लड्स, शैलो एरिया स्टिमुलेट्स ब्रीडिंग। तो ऐसी जो सिचुएशन है वो वहाँ पे नहीं होती है। दीज फैक्टर आर कॉल्ड एज प्राइमरी फैक्टर। तो ये सब फैक्टर्स कौन से हैं? प्राइमरी फैक्टर है। जैसे मानसून, फ्लड आ गया। अभी हमारी जो स्पेशल कंस्ट्रक्टेड टैंक होती है उसमें फ्लड नहीं आ सकता। और द फैक्टर like water current or still water temperature from 22 degrees Celsius to 33 degrees Celsius, cloudy days with thunderstorm and rain are also play रोल इन ब्रीडिंग ऑफ फिश। तो ये सब जो बातें हैं हमारी जो फिश ब्रीडिंग है उस पर असर करती है। जैसे टेम्परेचर हो गया, क्लाउडी डे हो गया, थंडर स्टॉर्म। तो ये रिवर में अगर हम लोग ब्रीडिंग करते हैं तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। बट जब हम लोग बंद ब्रीडिंग करते हैं तब ये सब प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी होगी। pH of water, fluctuation in alkalinity, DO content, chloride content and pressure of minerals either in solution or in suspension also play significant role in breeding। तो बाकी और जो है सेकेंडरी जो फैक्टर्स है जैसे कि pH ऑफ वाटर, फ्लक्चुएशन इन अल्कलिनिटी, DO डिजोल्व ऑक्सीजन मीन्स उस वाटर बॉडी में ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, क्लोराइड कंटेंट कितना है, प्रेशर ऑफ मिनरल्स इन सॉल्यूशन एंड इन सस्पेंशन। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये ब्रीडिंग के दौरान एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन इन फिशेस। तो ये हो गया इसके पहले हमारा स्पॉनिंग के बारे में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन इन फिशेस। हाइब्रिडाइजेशन इन फिशेस to produce good quality fish and to raise superior strain than the parents hybrid are produced। तो अगर हमें गुड क्वालिटी फ़िश प्रोड्यूस करनी है और कोई सुपीरियर टाइप का स्ट्रेन हमें प्रोड्यूस करना है, पेरेंट्स से भी अच्छा स्ट्रेन, जो पेरेंट्स है उनसे भी अच्छा स्ट्रेन हमें बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं? हाइब्रिड करते हैं और हाइब्रिड प्रोड्यूस किए जाते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच हाइब्रिड आर प्रोड्यूस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस इज पॉसिबल बाय इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ऑफ फिश। तो जिस प्रोसेस से हम लोग हाइब्रिड प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। मीन्स हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे दूसरे स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज के बीच में क्रॉस करवाते हैं और उनसे जो प्रोड्यूस होते हैं यंग वंस वो क्या होते हैं? हाइब्रिड होते हैं, क्योंकि वो एक ही स्पीशीज से प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, दो अलग अलग स्पीशीज़ या फिर दो अलग अलग जीनस से लेके वो प्रोड्यूस हुए हैं। तो ऐसे जो यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हाइब्रिड कहा जाता है और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। एंड दिस इज़ पॉसिबल बाय इंड्यूस ब्रीडिंग ऑफ फिश। और ये कैसे किया जाता है? बाय इंड्यूस ब्रीडिंग। हाइब्रिड शोज डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स इन देम सच एज हार्डनेस, फास्ट ग्रोथ रेट, ग्रेटर रेजिस्टेंट टू डिजीज एक्सेट्रा। तो हाइब्रिड्स अगर हमको मिलते हैं तो हाइब्रिड में अलग अलग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे उनमें हार्डनेस पाया जाता है, फास्ट ग्रोथ रेट, ग्रोथ उनकी बहुत जल्दी होती है, और ग्रेटर रेजिस्टेंस टू डिजीज़ के लिए उनमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। टू टाइप ऑफ हाइब्रिड आर प्रोड्यूस्ड विज। तो दो तरीके के हाइब्रिड हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक इंटर स्पेसिफिक और एक इंटर जेनेरिक। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग इंटर स्पेसिफिक एंड इंटर जेनेरिक। फर्स्ट, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स मीन्स एक ही जीनस होता है उसमें, जैसे लेबियो रोहिता, तो लेबियो की ही लेबियो कल्बासू, लेबियो बाटा, लेबियो गोनियस। तो ये अलग अलग फिशेस है। मीन्स लेबियो ही है बट उसमें जो अलग स्पीशीज़ है, जैसे लेबियो रोहू, लेबियो रोहिता, लेबियो कल्बासू, लेबियो बाटा, लेबियो गोनियस। तो बस ये स्पीशीज़ सारी एक ही इसकी लेबियो की है बट अलग अलग जीनस है उनका। चौधरी 1957
बी प्रोड्यूस 5 इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड ऑफ जीनस लेबियो। तो लेबियो से ही इन्होंने अलग अलग हाइब्रिड प्रोड्यूस किए चौधरी ने 1957 में, सच एज रोहू एंड कालबासु, लेबियो रोहिता एंड लेबियो कालबासु। तो इन दोनों से जो क्रॉस होकर प्रोड्यूस होता है उनका वो हाइब्रिड कहलाएगा। उसके बाद लेबियो कालबासु लेबियो रोहिता, तो मीन्स कालबासु और रोहू के बीच का क्रॉस। उसके बाद बाटा एंड रोहू, लेबियो बाटा एंड लेबियो रोहू, तो इनका क्रॉस किया और हाइब्रिड प्रोड्यूस किया। उसके बाद लेबियो बाटा लेबियो कालबासु, मीन्स बाटा एंड कालबासु का क्रॉस। उसके बाद कालबासु एंड गोनियस, लेबियो कालबासु एंड लेबियो गोनियस, लेबियो की ही है बट अलग अलग स्पीशीज है लेबियो की। इन द क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड रोहू कालबासु एंड कालबासु रोहू 94% फर्टिलाइजेशन वॉज ऑब्टेन। तो जब ये क्रॉस किया गया तो रोहू कालबासु और कालबासु रोहू इनके बीच में 94% फर्टिलाइजेशन उनको मिला। रेट ऑफ ग्रोथ इन बोथ हाइब्रिड ऑफ रोहू कालबासु एंड कालबासु रोहू वॉज फास्टर देन द पेरेंट। तो इनका जो ग्रोथ रेट था वो उनके जो पेरेंट थे, जैसे लेबियो रोहू और लेबियो कालबासु, इनसे जो हाइब्रिड मिला उनका फास्टर था। सो रेट ऑफ ग्रोथ इन बोथ हाइब्रिड ऑफ रोहू कालबासु एंड कालबासु रोहू वॉज फास्टर देन पेरेंट। तो इन दोनों से जो हाइब्रिड प्रोड्यूस हुए इनकी ग्रोथ फास्टर थी देन देयर पेरेंट। मैच्योरिटी ऑब्टेन इन दी सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ। तो मैच्योरिटी इनमें सेकेंड ईयर में आई। उसके बाद है इंटरजेनेरिक हाइब्रिड। इंटरजेनेरिक अभी पढ़ेंगे। अभी अलग अलग फिश मीन्स पहले हमने एक ही जीनस है लेबियो, उसकी ही जो फिशेस है रोहू कालबासु उनके बीच में क्रॉस पड़ा। अभी इंटरजेनेरिक मीन्स अलग अलग जीनस में, अभी लेबियो रोहिता और सीरिनस मृगला, तो ये अलग अलग हो गई फिश। तो ये क्रॉस करने के बाद इनको क्या मिला देखते हैं। इन इंडिया चौधरी 1959 बी प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ इंटरजेनेरिक हाइब्रिड सच एज कतला रोहू, कतला कालबासु, कतला मृगल, रोहू मृगल, मृगल रोहू, मृगल कालबासु, रेबा रोहू, रेबा कालबासु, रोहू कतला। द हाइब्रिड कतला रोहू इज ग्रेटली प्रॉमिसिंग। तो ये सब के बीच में इन्होंने क्रॉस किया, उनका हाइब्रिड प्रोड्यूस किया, जैसे कतला रोहू, कतला कालबासु, कतला मृगला, रोहू मृगला, मृगला रोहू, तो सीरिनस मृगला और लेबियो रोहिता इस तरीके से। उसके बाद मृगल कालबासु, तो इन सब का क्रॉस करने के बाद जो कतला रोहू की जो हाइब्रिड प्रोड्यूस हुई वो बहुत अच्छी मानी गई। इट इज़ हैविंग फास्ट ग्रोथ रेट एज इन कतला। कतला में कतला सबसे फास्ट ग्रोइंग फिश है, ये हमने पढ़ चुके हैं। तो जो हाइब्रिड प्रोड्यूस हुआ उसमें फास्ट ग्रोथ रेट था, ठीक है, जैसी कतला में होती है। हेड इज स्मॉल एज इन रोहू, तो रोहू का जो हेड कैसे होता है, थोड़ा स्मॉल होता है, वैसे दोनों के भी कैरेक्टर उसमें आ गए। जो हाइब्रिड प्रोड्यूस हुआ कतला और रोहू का, उसमें जो दोनों के कैरेक्टर थे वो आए। जैसे कतला की जो फास्ट ग्रोइंग कैरेक्टरिस्टिक है वो आया उसमें। हेड, रोहू का हेड जो होता है स्मॉल होता है, इसीलिए रोहू का वो कैरेक्टर आया। जो हाइब्रिड था उसका हेड क्या था, स्मॉल था एज इन रोहू। हाइब्रिड कतला रोहू इज़ फास्टर देन रोहू कतला। तो हाइब्रिड कतला रोहू फास्टर थी एज कंपेयर टू रोहू कतला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हाइब्रिड ऑफ रोहू मृगल एंड मृगल रोहू इज़ हैविंग 90% फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स। जो हाइब्रिड थे रोहू मृगल के और मृगल रोहू से, उनमें 90% फर्टिलाइजेशन पाया गया। इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स वेर ऑब्जर्व्ड इन दिस हाइब्रिड। तो इंटरमीडिएट कैरेक्टर, दोनों के जो कैरेक्टर्स है वो उसमें पाए गए। दे ऑब्टेन मैच्योरिटी इन सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ। उनमें जो मैच्योरिटी थी वो सेकेंड ईयर में ऑब्टेन करते थे। हाइब्रिड मृगल कालबासु मैच्योर फुल्ली इन 2-3 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। तो हाइब्रिड जो था मृगल कालबासु का वो 2 to 3 ईयर्स में मैच्योर हो जाते हैं। हाइब्रिड कैन ऑब्टेन बाय ब्रीडिंग कतला कतला विथ मृगल कालबासु
लेबियो काल्बासु विथ मृगल काल्बासु and Syrinus mrigala with mrigal kalbasu. These hybrid were Katla mrigal kalbasu, kalbasu mrigal kalbasu, mrigal kalbasu. तो जब ब्रीडिंग किया गया कतला विथ मृगल काल्बासु, तो उनसे हमको क्या मिला? कतला मृगल काल्बासु. लेबियो काल्बासु मृगल का हाइब्रिड हमको मिला काल्बासु मृगल काल्बासु. उसके बाद काल्बासु एंड सीरिनस मृगला विथ मृगल काल्बासु का मृगल काल्बासु. हाइब्रिड्स बिटवीन इंडियन मेजर कार्प एंड चाइनीज कार्प. तो अभी हमने क्या पढ़ा? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड और इंटर जेनेरिक हाइब्रिड. अभी जो ये थर्ड है, यहाँ पे क्या किया गया है? जो इंडियन मेजर कार्प है उनका चाइनीज कार्प के साथ क्रॉस किया गया और हाइब्रिड प्रोड्यूस किए गए. Likuni at 1963 breed male Tinopharengdon idella with female of Syrinus mrigala and produce hybrid. तो मेल इन्होंने लिया टीनोफेरिंगडॉन आइडेला और फीमेल सीरिनस मृगला. टीनोफेरिंगडॉन आइडेला जो है वो चाइनीज कार्प है और सीरिना मृगला क्या है? इंडियन मेजर कार्प है. तो उनका हाइब्रिड प्रोड्यूस किया गया. दिस हाइब्रिड डिड सर्वाइव मोर देन अ वीक. तो एक हफ्ते से ज़्यादा ये हाइब्रिड सर्वाइव कर पाया. एट बरैकपुर इन 1964 एंड 1971 सेवरल हाइब्रिड वेर प्रोड्यूस बाय क्रॉसिंग फीमेल एच मॉलिक्ट्रिस हेट्रोपन्यूटिस है वो एंड मेल सी आइडेला टीनोफेरेंगडॉन आइडेला. Progeny obtained survive for 14 months and they show intermediate character of body shape and gill structure. तो इनके जब हाइब्रिड प्रोड्यूस किए गए इन दोनों से, तब वो 14 मंथ तक के उन्होंने सर्वाइव किया और उनमें इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स दिखाई दिए जैसे कि बॉडी शेप और गिल स्ट्रक्चर. स्टेराइल हाइब्रिड वेयर प्रोड्यूस बाय क्रॉसिंग मेल सिप्रीनस कार्पियो एंड फीमेल लेबियो रोहिता. और स्टेराइल हाइब्रिड्स प्रोड्यूस किए गए बाय क्रॉसिंग सिप्रीनस कार्पियो एंड फीमेल लेबियो रोहिता. अलीकुनी एंड चौधरी इन 1959. हाइब्रिड इन कार्निवरस फिश. रामास्वामी 1958 प्रोड्यूस इंटरजेनेरिक हाइब्रिड बाय क्रॉसिंग मेल हाइट्रोपन्यूटिस फॉसिलिस विथ फीमेल सी बट्रैकस क्लैरियस बट्रैकस. हाइट्रोपन्यूटस फॉसिलिस और जब फीमेल क्लैरियस बट्रैकस का उन्होंने क्रॉस किया तब हाइब्रिड उन्हें मिला. एंड वाइस वर्सा मीन्स फीमेल हाइट्रोपन्यूटिस फॉसिलिस और मेल क्लैरियस बट्रैकस. तो ऐसे दोनों भी इन्होंने वाइस वर्सा करके क्रॉस किया. एंड ऑब्जर्व सर्टन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स इन देम. और उनमें कुछ अलग कैरेक्टर्स पाए गए. हाइब्रिड में भी स्टेराइल और फर्टाइल. हाइब्रिड्स एक तो स्टेराइल हो सकता है या फिर फर्टाइल हो सकता है. इन मैनी केसेस हाइब्रिड ऑफ F2 जनरेशन आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड. तो फर्स्ट जनरेशन के बाद उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन हाइब्रिड भी प्रोड्यूस हुए मीन्स F2 जनरेशन. इन नेचुरल कंडीशन देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ हाइब्रिड. तो नेचुरल कंडीशन में भी हाइब्रिड प्रोड्यूस हो सकते हैं. हर्ब्स 1955 कंसीडर दैट मोस्ट ऑफ द हाइब्रिड ऑफ फिशेस आर स्टेराइल. हर्ब्स ने 1955 में ये कंसीडर किया कि जो हाइब्रिड प्रोड्यूस करते हैं वो स्टेराइल होते हैं मीन्स एग्स वगैरह नहीं लेकर पाते. स्टेराइल हाइब्रिड में भी यूजफुल फॉर कंट्रोल पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ फिशेस इन नेचर. तो जो स्टेराइल हाइब्रिड होते हैं उनको पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं. तो ये हो गया हाइब्रिड इन कार्निवरस फिश. इसके पहले हमने पढ़ा हाइब्रिड बिटवीन इंडियन मेजर कार्प एंड चाइनीज कार्प और फोर्थ वाला था हाइब्रिड इन कार्निवरस फिशेस. मीन्स ये कार्निवरस फिशेस के बीच में इन्होंने जब क्रॉस किया तब इनको क्या हाइब्रिड मिले. थैंक यू स्टूडेंट्स.